हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में डिटर्मिनेंट्स पर क्वेश्चन लगाया जाएगा। पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ सब कुछ पढ़ा गया है और इस वीडियो में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर द डिटर्मिनेंट क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट क्या है आपका 147258369। एक डिटरमिनेंट है और कह रहा है क्या, फाइंड द माइनर्स ऑफ, यानी किसका 1, 6 एंड 7, 1, 6 और 7 का माइनस बताइए। और दूसरा है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ 3, 6, 9। मान लीजिए कोफैक्टर इसका ले लें 1, 2, 3, कुछ भी लीजिए 1, 2, 3 जो इसके अंदर एलिमेंट हो 1, 2, 3। यानी क्या कह रहा है, इस एक डिटर्मिनेंट सारणिक दिया है और कह रहा है कि पहले 1, 6, 7 जो एलिमेंट हैं उसका माइनर्स या उपसारणिक बताइए। दूसरा है उसका सगुणनखंड यानी कोफैक्टर किसका बताइए, 1, 2, 3 अवयव का। तो क्या है, 1, 2, 3 क्या अवयव हैं यानी एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो है सगुणनखंड और इसका जो है उपसारणिक। तो आपको पहले सारी चीज डेफिनेशन सब कुछ में कोफैक्टर माइनस जब पढ़ा रहा था, यानी उपसारणिक और सगुणनखंड सब कुछ बताया है। तो चलते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है। तो पहला जो है यानी सॉल्यूशन यानी हल क्या है, इसको देखिए। द माइनर्स ऑफ 1, 6 एंड 7, तो यह पहले लिख लीजिए, दिया है यानी गिवन। जो डिटरमिनेंट है मान लिया वह है डेल्टा, और क्या है 14725 और 369 ये दिया है। यह सारणिक जो है और कह रहा है माइनर्स ऑफ। तो चलते हैं पहले, आपका पहला हिस्सा माइनर ऑफ यानी उपसारणिक, पता है ना, यानी उपसारणिक ऑफ किसका, यानी पहले एलिमेंट का 1 का। अब जिस भी अवयव का या जिस भी एलिमेंट का अगर उपसारणिक या माइनर निकालना है तो क्या करते हैं, उस एलिमेंट के साथ उस पंक्ति और उस कॉलम को, यानी उस रो और उस कॉलम को हटा देते हैं जिससे ये एलिमेंट गुजरता है यानी पास होता है। तो देखिए 1 है तो 1 के साथ यह रो गुजर रहा है और यह कॉलम गुजर रहा है, उसको हटा दीजिए। और हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का जो सारणिक यानी डिटरमिनेंट होगा वही क्या होगा, माइनर होगा इस एलिमेंट यानी इस अवयव 1 का। तो 1 को यानी यह रो गायब, यह पंक्ति गायब, यह स्तंभ गायब, तो आपका माइनर यही है, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 5, 8 और 6, 9। ये देखिए, यानी जिस भी एलिमेंट का उपसारणिक या माइनर निकालना होता है तो उस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे ये एलिमेंट पास होता है, और जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी सारणिक होता है उसका मान वही उस एलिमेंट का क्या होता है, उपसारणिक होता है। तो देखिए 1 के साथ इस रो इस कॉलम को हटा दिया, यह मिला। और इसको आप अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 × 9, 9 × 5 क्या हो 45 और माइनस 6 × 8 48।
तो 45 माइनस 48 कितना हुआ, -3। यह आपका जो है हो गया अवयव, यानी किसका, इस सॉरी -3 क्या है, यानी आपका क्या है, उपसारिक है किसका, इस अवयव 1 का, यानी एलिमेंट 1 का। तो उसी तरीके से 6 का निकाला जाए, यानी माइनर ऑफ किसका, उपसारिक, फिर वही चीज माइनर ऑफ यानी उपसारिक किसका निकालना है, आपका 6 का। ये देखिए तो 6 है, तो 6 से उस 6 के साथ उस रो यानी उस पंक्ति या उस स्तंभ को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट पास होता हो। तो यहां देखिए 6 कहां पर है, देखिए 6 यह, तो 6 से कौन रो पास हो रहा है, कौन स्तंभ पास हो रहा है, तो देखिए 6 से यह पंक्ति पास हो रही है और यह स्तंभ यानी यह कॉलम पास हो रहा है। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो बचेगा ही ना, यानी क्या बचा 1728, यही क्या है, इसका उपसारिक है इस अवयव 6 का। तो इसका भी मान आप लिख सकते हैं, क्या होगा 8, 1 × 8 8 माइनस 2 7 14, यानी कितना हुआ -6। यह हो गया इसका उपसारिक इस अवयव 6 का। और फिर आइए ये अब 7 का निकाल लिया जाए, तो माइनर ऑफ यानी उपसारिक किसका है, ये निकाल लीजिए, ऑफ किसका, यानी 7 का। तो 7 का है, फिर क्या कीजिए 7 के साथ उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे ये एलिमेंट पास होता है। तो 7 के साथ यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है, तो इसको हटाने के बाद यही साइड मिल रहा है सेकेंड ऑर्डर का, तो है क्या 2536 आपका यहां पर। और फिर इसका मान क्या होगा 6 दूना 12 और माइनस के 3 5 15, यानी क्या है -3 आपका यहां पर। तो इस तरीके से हम उपसारिक निकालते हैं, माइनर निकालते हैं किसी भी अवयव या एलिमेंट का। तो एक बार जानिए, बाकी जो भी पूछेगा जिस एलिमेंट का यानी इस डिटर्मिनेंट के अंदर निकालने का तरीका वही है, यानी जिस भी एलिमेंट का माइनर यानी उपसारिक निकालना है उसके एलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट पास होता है। और हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का सारिक मिलता है उस सारिक का मान जो है क्या होता है, वही आपका उपसारिक होता है, और किसका, उस एलिमेंट का, उस अवयव का। तो यह आपका तरीका इस ढंग से आपका उपसारिक निकालने का। अब चलते हैं दूसरा कोफैक्टर्स यानी सहगुणनखंड, चलिए उसे देख लीजिए। अब सेकेंड जो पार्ट है कोफैक्टर, कोफैक्टर में सहगुणनखंड। चलिए किसका कहरा निकालें, कोफैक्टर ऑफ किसका, देखिए तो ये 1 है, 1 जो है इसका कोफैक्टर, देखिए 1 कहां पे है, 1 अवयव कहां पर है, यानी 1 एलिमेंट कहां है, यहां पर है, यानी किस रो और किस कॉलम में है, यानी कौन से पंक्ति है कौन स्तंभ है। तो देखिए पहला रो है और पहला कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या A11, मान लिया जो एलिमेंट A है वो कहां है, पहले रो और पहले कॉलम में है। तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, यानी 1 का मतलब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना है, देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, और 1 है कहां पर आपका जो है, 1 जो है आपका देखिए क्या है, पहले रो और पहले कॉलम में है, दिख रहा है ना 1। तो इस पर क्या करते हैं कोफैक्टर इसके निकालने के लिए, -1, यह एलिमेंट आप देखिए A11 अगर A मान लें तो पहले रो और पहले कॉलम में, तो क्या करते हैं -1 ये लिखा है का पावर। अब देखिए यह संख्या जो है रो को बताता है तो यहां 1 लिख देते हैं, दूसरी संख्या जो है कॉलम को बताता है तो क्या है, यहां भी क्या है 1। अब क्या कीजिए, फिर वही काम इस 1
यानी यह एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह पास होता है। तो यह रो गायब, यह कॉलम गायब। जो सेकेंड ऑर्डर का जो सारणिक होगा और साइन के साथ क्या होगा, वही उस एलिमेंट का क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो इसको हटाने के बाद आपको देखिए यह गायब, यह गायब, यही नहीं बचा। तो क्या आपके पास आया 5 8 और यह है 6 9, ये हो गया। और माइनस ये हो गया क्या, 1 का पावर 2, ये देखिए। और ये क्या हो जाएगा, 9 5 45 और माइनस 6 8 48, ये देखिए। और -1 का स्क्वायर, यानी माइनस के ऊपर कोई भी अगर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या, उसका मान क्या होता है, +1 होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। तो ये आपका +1 हो गया। और ये क्या है, -3 बराबर कितना हुआ, -3। यही -3 क्या है, सहगुणनखंड है इस एलिमेंट किसका, 1 का। अब दूसरा चलिए उसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ, यानी सहगुणनखंड किसका है, ऑफ ये एलिमेंट 2 का। यहां देखिए 2। अब यह देखिए तो 2 है कहां पर, क्योंकि उसी के ऊपर जो हम लिखेंगे -1 का पावर, यानी -1 का पावर। अब देखते हैं 2 किस रो और किस कॉलम में है। तो देखिए तो 2 कौन सा, ये सेकेंड रो है कि नहीं है, ये दूसरा रो है। तो पहला नंबर जो लिखा होता है इसमें वह रो को बताता है। और फिर क्या है, कॉलम कौन सा है, देखिए पहला कॉलम है, यानी क्या हो जाएगा 2 + 1। यानी इस एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A21। ये देखिए यह A है मान लिया, तो यह दूसरे रो में है, पहले कॉलम में है, तो A21। तो ऊपर क्या लिखेंगे, -1 का पावर, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 1 है, दूसरे रो में है, पहले कॉलम में है। लिखने के बाद उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट पास होता है। तो देखिए यह गायब और यह गायब, हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर की सारणिक होती है उसे लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, यह गायब, यह गायब। तो आपके पास आया क्या, 4 7 और 6 9, आपका ही हुआ। अब -1 का पावर, ये कितना हो जाएगा भैया, -1 का पावर 3। ये देखिए 2 + 1, और इसको क्या लिखेंगे, 9 चौक को क्या हुआ 36 और 6 7 42, ये हो गया। और -1 का पावर 3, यानी विषम संख्या है, तो -1 के पावर के रूप में कोई अगर विषम संख्या है तो उसका मान क्या होता है, -1 होता है। तो -1 और 36 में से -42, -6 और माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा +6। तो यह आपका क्या हुआ, सहगुणनखंड हुआ किसका, अवयव 2 का। और लास्ट में कोफैक्टर ऑफ सहगुणनखंड ऑफ किसका है, 3 का। तो 3 का क्या होगा, 3 देखिए कहां पर है, किस रो और किस कॉलम में है। तो 3 देखिए क्या है, यह आपका पहले लिख लीजिए -1 का पावर किस रो में है, यानी पंक्ति क्या है, तीसरे में है। तो पहले पंक्ति की संख्या लिख लीजिए। अब प्लस किस कॉलम में है, देखिए पहले कॉलम में है, स्तंभ में है, तो यहां क्या हो गया, 1 हो गया। इस एलिमेंट की पोजीशन जाने तो क्या लिखेंगे, A31, यानी तीसरा रो पहला कॉलम, ये आपका हो गया। और यहां से फिर वही काम, इस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे ये एलिमेंट पास होता है। तो यानी यह रो गायब, यह कॉलम गायब। तो जो सेकंड ऑर्डर का सारणिक है उसे लिख लीजिए क्या, 4 7 और ये क्या है 5 8 आपके सूत्र में। और इसका मान फिर लिखना है तो क्या होगा, -1 का पावर 4। और ये देखिए 8 4 32, ये हो गया, 5 7 35, ये हो गया। और -1 का पावर 4 +1, बोला है ना कि माइनस के ऊपर जो भी सम संख्या का पावर होगा उसका मान +1 होगा। तो ये +1 हो गया। और ये कितना, 32 - 35 -3, और कितना हुआ मान, -3 आपका हुआ। तो यह आपका क्या निकला, सहगुणनखंड किसका, अवयव 3 का। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी अवयव का अगर निकालना है सहगुणनखंड तो इस तरीके से निकालते हैं। एक बार जानिए, बाकी जो पूछेगा
इस ढंग से लगाइए। तो यह आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और आपके सामने। तो यहाँ पर माइनस यानी उपसारिक कैसे निकाला जाएगा, सगुणनखंड यानी कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा, ये सब जाने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब कोई एक सारणिक हम ले लें थर्ड ऑर्डर का और कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लिया दूसरा क्वेश्चन लिखें फाइंड द वैल्यू यानी मान बताइए। सारणिक ले लें, क्या है सारणिक 3 - 2 1 -1 2 -2 -1 2 -2 और -1 2 -2। एक सारणिक ले लिया, कोई भी ले लिए, अब कह रहा है इस सारणिक का मान बताइए। तो भाई मान बताना है किसी भी, अगर थर्ड ऑर्डर का अगर सारणिक का डिटरमिनेंट है तो कैसे प्रसार करते हैं, वह उसके अनुसार प्रसार करने के बाद जो आएगा वही इस सारणिक का मान होगा। तो निकालने के लिए कैसे, मान लिया जो दिया है सारणिक उसे आप जो है मान लिया डेल्टा। तो डेल्टा बराबर ये क्या है 3 - 2 1 -1 2 -2 और -1 2 -2। कभी भी देखिए डिटर्मिनेंट का प्रसार उस रो या उस कॉलम के एलांग करते हैं, ध्यान रखिए, जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है। आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे प्रसार किया बता चुके हैं, जब सब डेफिनेशन सब पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, और वह चीज़ फिर क्वेश्चन के रूप में। तो यह बताया कि किसी भी सारणिक का प्रसार उस रो या उस कॉलम के एलान कीजिए जिसमें जीरो की संख्या है और ज़्यादा हो, जीरो की संख्या और ज़्यादा हो, इस रूप में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रसार आप किसी भी रो किसी कॉलम के एलान कर सकते हैं। तो मान लिया अगर कुछ नहीं है तो इस रो के एलान जनरली देखेंगे डिटरमिनेंट का प्रसार इस पहले रो के अनुसार ही करते हैं, एलान करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसका प्रसार कैसे किया जाए। तो पहले क्या है आपका, देखिए यह 3 है, 3 लिखा। अब 3 से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए। तो देखिए क्या हटा, ये आपका ये हटा और ये आपका ये हटा, बचा क्या आपका यही ना 2 - 2 -2। तो आप चाहें तो ऐसे देखिए डायरेक्ट लेना चाहें तो ये ब्रैकेट लगाए और 3 से यह रो गायब, यह कॉलम गायब, यही बचा ना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 - 2 कितना हुआ -4। अब माइनस होता है और 2 - 2 कितना हुआ -4। अब माइनस होता है पहले से तो +4 होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। फिर प्लस के बाद माइनस आता है, बताया ना, यह साड़ी का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है, ऐसे चलेंगे। तो ये प्लस हो गया तो फिर माइनस की बारी है, तो माइनस लिखेंगे, लेकिन माइनस तो पहले से -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए, अब इस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे पास होता है। तो यह रो गायब और यह कॉलम गायब हो गया। अब बचा क्या, ये बचा -1 -2। देखिए आप चाहें तो लिखकर कर सकते हैं इसका सेकंड ऑर्डर के रूप में, या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जानिए आप कैसे निकाल रहे हैं। तो -2 माइनस प्लस हो गया, तो इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए, बचा क्या, यही बचा। ये देखिए -1 -2 -1 -2, यानी ये बचा आपका -1 -2 और -1 -2 आपका ये बचा। अब इसका जो है मान आपको डायरेक्ट लिखना है तो क्या करेंगे, -1 2, ये देखिए -2 -1 -2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या +2, ये देखिए +2 हो गया, और -1 -2 फिर +2, लेकिन माइनस पहले से होता है तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। और फिर आइए माइनस के बाद क्या प्लस, ये लिखा 1, ये देखिए 1 है। अब इस एलिमेंट से उस रो और साथ उस रो और कॉलम को हटा दिए जिससे ये गुजरता है। तो 1 से यह रो गुजर रहा है और यह कॉलम गुजर रहा है। तो यहां से देखिए -1 2 -1 2 है, तो कौन सा बन रहा है, यानी यह साड़ी बन रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, -1 × 2 कितना हुआ -2,
और देखिए -1 to 2 -2 और माइनस पहले से, तो +2 होगा कि नहीं होगा आपका इस रूप में। तो देखिए तो ये 3 इंटू ये 0 हो गया, ये 2 इंटू 0 हो गया, ये क्या हुआ +1 इंटू क्या हुआ 0 हो गया। तो इस साइड का मान क्या आया 0 इस रूप में। तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जो मान आएगा हम इस ढंग से जो है वह निकाल कर प्राप्त करते हैं। तो कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी सारणी का प्रसार कैसे होता है इस ढंग से आप करते हुए उसका मान निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह देखिए वो क्या है। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 नंबर पर लिखिए तो बिना प्रसार किए सारणी क्या है 1 1 1 XYZ y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। बिना प्रसार किए सारणी का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड नहीं करना है, इसका बिना एक्सपेंड किए हुए इसका मान बताइए। तो देखा जाए कैसे होगा। पहली बात जो दिया है सारणी मान लिया वह डेल्टा है और ये आपका 1 1 1 XYZ और ये आपका है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। यह प्रसार करना नहीं है, बिना प्रसार किए मान बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग इसका मान निकालेंगे। मान कैसे निकलेगा इस देखिए तो अभी आपको दिखाई देगा। यहाँ XYZ है, यहाँ y प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई है। अगर इसको इसमें जोड़ें तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसको इसमें जोड़ें तो y प्लस जेड प्लस एक्स, यानी वही चीज़ क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ इसको जोड़ें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सब में दिखाई दे रहा है क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी सब में एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग यह उपयोग करें तो देखिए कुछ क्या दिख रहा है आपको। तो पहला जो है क्या कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ बिना प्रसार किए हुए काम करना है। तो इसको यानी तीसरा कॉलम है, ये देखिए तीसरा कॉलम है यानी C3, ये दूसरा कॉलम है C2, ये पहला कॉलम है यानी पहला स्तंभ C1। तो अगर हम इस तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ना चाहें तो यहाँ लिखते हैं क्या यूजिंग C2 में दूसरा कॉलम, C2 में क्या करें तीसरे कॉलम को जोड़ दें तो C2 प्लस C3, ये C2 प्लस C3 यानी दूसरे कॉलम में हम तीसरे कॉलम को जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर क्या होगा, इसे देखिए 1 1 1, दूसरे में तीसरा जोड़ना है यानी तो कहां बदलेगा C2 पर, ध्यान रहे C2 पर जो पहले लिखा रहता है उसी बदलता है। तो C2 में x में यह जोड़िए y प्लस जेड तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर देखिए इसको फिर इसको भी जोड़िए तो y प्लस जेड प्लस एक्स का मतलब क्या है, यही ना है x प्लस वाई प्लस जेड, यही मतलब है। फिर देखिए z को फिर इसमें जोड़िए तो z प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या मतलब है यहां पर भी क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे भाई चाहे एधन बीधन सी कीजिए, ऐसे एधन बीधन सी कीजिए या बीधन सीधन ए कीजिए या सीधन एधन बी कीजिए, सब तो एक ही है ना। तो वही किया है
आपका इस रूप में। और बाकी तीसरा जो है आपका क्या है, लिख लीजिए y प्लस तीसरा कॉलम y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई आपका इस रूप में। और यहां से फिर आपका जो है आगे इधर देखिए तो ये हमने इस तरह से वर्क किया। अब देखिए तो किसी कॉलम में कॉमन कुछ दिख रहा है, ये तो 1 1 है तो ठीक है। अब देखिए तो कहीं कॉमन है, कहाँ कॉमन है, दूसरे कॉलम में देखिए तो सब में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे रहा है, तो इसको बाहर कर लीजिए। तो कॉमन दिख रहा है तो बाहर कीजिए, तो बाहर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा, ये देखिए 1 1 1, ये तो है ही है। यहाँ पे जब बाहर हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 1 1 ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर इसमें। अब ये तो आपका जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो ठीक है। अब इसको देखिए, इसको देखते ही कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगर प्रॉपर्टीज जितने गुण पढ़ाए हैं उसमें से एक गुण इसका दिखाई दे रहा है। गुण क्या है बताए हैं कि किसी भी सारणिक में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी एलिमेंट, यानी दोनों रो के सभी एलिमेंट या दोनों कॉलम के सभी एलिमेंट यानी अवयव बराबर हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यानी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट अवयव अगर बराबर हैं तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए तो 1 1 1 यहाँ भी है, 1 1 1 यहाँ भी है, तो दोनों कॉलम के एलिमेंट बराबर हैं, तो इसका मान डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं करना है। तो देयरफॉर आपका क्या आ गया, डेल्टा बराबर 0, इसका मल्टीप्लाई होगा 0, इसका आंसर हुआ। बिना प्रसार किए हुए हम लोगों ने इस सारणिक का मान निकाला और जिसका मान क्या है, 0 है, इस ढंग से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, क्या है, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। प्रूव करके दिखाइए कि ये इसके बराबर होगा। तो चलते हैं, देखा जाए कैसे प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। तो यहाँ लिखिए प्रूफ, और पहले जो दिया है डिटरमिनेंट, मान लिया यह लैम्डा है, डेल्टा है, सॉरी डेल्टा बराबर आपका क्या है, 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये। अब मुझे जो है प्रूफ करके दिखाना है किस रूप में। अब यहाँ देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। कहीं ना कहीं काम हम लोग बहुत आसानी से करने वाले हैं। कब, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मुझे काम करना है। अब ध्यान क्या रखना है, कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ 1 1 1 है और हमेशा सारणिक के प्रसार में अगर 0 अगर मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। 0 अगर नहीं दिख रहा है, अगर 0 बना सकते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम अगर 0 बना लें तो हमारा रास्ता बहुत आसान होने वाला है। अब 0 कैसे बनाएंगे, इसे देखिए, a 1 1 1 है ना, यानी अगर हम क्या करें, इस रो में से इस रो को घटाएं तो 1 - 1 0 होगा कि नहीं होगा,
ये 0 हो जाएगा। फिर इस रो में से इस रो को घटाएं तो क्या होगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जब हम 0 करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। यानी एक चीज़ आपका जो है हम कह सकते हैं, तो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए कॉलम में है तो क्या लिखेंगे, यूजिंग, ये सेकेंड है तो R2, दूसरा रो है तो क्या लिखेंगे, R2 - R1, और इसको भी 0 करना है तो क्या लिखेंगे, एंड R3 implies R3 - R1, यानी आपका इस रूप में इस्तेमाल किया तो क्या होगा, डेल्टा बराबर, पहले तो पहला रो देखिए उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो बदलेगा इस पर बदलेगा, जो बदलेगा इस पर बदलेगा। तो पहला आप रो को लिख लीजिए, क्या है, 1a² अब चलते हैं R2 - R1, तो देखिए क्या 1 - 1 0, ये देखिए, और इसका इसमें घटे क्या, b माइनस क्या हुआ, a हो गया, और इसको कहेंगे क्या आएगा, b² और -a² आपका इस रूप में। यानी हम R2 - R1 कर रहे हैं, अब फिर क्या R3 - R1, तो 1 - 1 क्या हुआ, 0, c माइनस क्या हुआ, यह a हो गया, और यह क्या हो जाएगा, c² और -b², यानी इस रो में से सॉरी c² - a², क्योंकि इसमें घटा रहे हैं ना, तो ये c - a और c² - a², यानी R3 - R1 आपका यहाँ पर हमने जो है इस रूप में इसको जो है लिखा है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, ये तो ठीक है 1 0 0 है, और यहां आपका जो है ऐसे लिख लीजिए a और a² ऐसे लिख लेते हैं आपका, ये देखिए 0 b - a है और ये b² - a² है, तो एक गुणनखंड पढ़े हैं a² - c², एक ब्रैकेट में क्या होता है a - c और दूसरे में क्या होता है a + c। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये b - a एक ब्रैकेट में और b + a एक ब्रैकेट में, और यहाँ ये आपका c माइनस है, फिर यहाँ भी वो फार्मूला लगा लें, एक c² - a², तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में c - a और दूसरे में क्या होगा c + a, आपका इस ढंग से आपने लिख लिया। अब थोड़ा सा ये देखिए, तो ये चाहे तो ब्रैकेट में लिखिए, चाहे रहने दिए। अब थोड़ा देखिए, जब हम 0 कर लेते हैं, देखिए कभी भी सारणिक का प्रसार हम करते हैं तो पहले देखते हैं क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, किसी रो या किसी कॉलम में। तो जिस जिस रो में या जिस जिस कॉलम में कॉमन दिखाई दे रहा है तो उस एलिमेंट को बाहर कर लीजिए। बाहर करने के बाद फिर देखते हैं क्या 0 किया जा सकता है क्या। और अगर एक चीज हमेशा ये आपके दिमाग में गांठ बांधकर होना चाहिए, रख बैठ जाए कि अगर कॉलम में यानी स्तंभ में 1 1 दिखाई दे रहा है तो बिना कुछ सोचे यह प्रॉपर्टी लगाइए, यूजिंग R2 implies R2 - R1 एंड R3 implies R3 - R1, ये ध्यान रहे। और अगर रो में दिखाई दे इस रूप में 1 1 1, ऐसे 1 1 1 रो में दिखाई दे तो बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत लिखेंगे क्या, C2 - C1 और C3 - C1, यह एकदम दिमाग में बैठ जाना है। तो अगर कॉलम में है 1 1 तो R2 - R1 R3 - R1, और अगर रो में है तो C2 - C1 और C3 - C1, इस ढंग से। अब ये होने के बाद अब देखिए तो इसमें जो है कुछ कॉमन कहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा देखिए, इसमें तो कॉमन नहीं है इस रो में, थोड़ा इसमें देखिए तो यह 0 है, ये b - a है, यहाँ भी b - a है, और ये 0 है, 0 तो सबको शामिल किया हुआ है, 0 × b - a कर दीजिए तो यहाँ भी b - a, तो ये तो सर्वव्यापी है, सब में है ये। तो यहाँ पर क्या है, b - a छुपा हुआ है, 0 × b - a कर दीजिए तो b - यहाँ पर भी है, b - यहाँ पर भी है, b - a यहाँ पर है, तो b - a क्या हुआ, कॉमन हो गया आपका दूसरे रो से। यहाँ देखिए तो यहाँ भी c माइनस है, यहाँ भी c माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 को 0 × c - a, तो यहाँ भी क्या हुआ, c - a भी क्या हुआ, बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा, इसे देखिए, ये आपका आया क्या 1a² ये हो गया आपका,
ये क्या है 0, b माइनस ए बाहर लेंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ b माइनस ए बाहर लेंगे तो क्या आएगा b प्लस ए, आपका यहाँ पर ए बचा। और यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया c माइनस ए बाहर ले लिया है तो क्या बचा 0, ये बचा 1, और c माइनस ए बाहर है तो क्या हुआ c प्लस ए आपका यहाँ पर। और अब जो है देखिए अब सारा काम हो गया, कहीं किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन नहीं है, अब हम लोग प्रसार कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है b माइनस ए, ये आपका क्या है c माइनस ए। अब देखिए प्रसार ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और अभी हमने आपको जिक्र किया है कि प्रसार उस रो या उस कॉलम के एलान करते हैं जिसमें 0 की संख्या दिखाई दे, और उस ढंग से प्रसार करेंगे। अब अभी तक ये अगर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो जनरली ये नहीं कि आप उसी ढंग हमेशा करेंगे, जनरली क्या करते हैं इस रो के ऐलान करते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर इस रो के ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 इस कॉलम में है। तो जिस रो या जिस कॉलम में 0 की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ से प्रसार करते हैं, और बहुत आसानी से आपका काम होता है। तो यह गांठ बांध लीजिए कि हमको प्रसार उस रो या उस कॉलम के ऐलान करना है जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा है, तो बजाय इधर हम इधर भाग चलेंगे। अब भाग चलेंगे कैसे होगा, तो ये आप देखिए क्या है, ये आपका क्या 1, ये लिखा 1। अब इसके ऐलान उस रो उस कॉलम को हटा दीजिए, तो जो सेकेंड ऑर्डर का सारिक मिलेगा क्या आएगा 1 b प्लस ए, और क्या आया 1 c प्लस ए आपका सूत्र है। तो फिर ये देखिए प्लस के बाद क्या था माइनस, तो भैया माइनस 0 इंटू समथिंग, ऐसे देखिए तो माइनस 0 करेंगे तो सब क्या है, तो किसी भी नंबर को या किसी भी डिटरमिनेंट कुछ भी रहे अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया भैया ना। तो देखिए 0 है, अब प्लस फिर देखिए ये 0 है, ये क्या है यहाँ पर 0 फिर है, तो प्लस माइनस प्लस फिर क्या 0 इंटू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हम इसको खत्म कर दे रहे हैं, ये आपका इस रूप में। अब आपका हो गया, यानी इसका मिला। अब आप काम कर सकते हैं, ये देखिए ये b माइनस ए है, यह c माइनस ए है। अब फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा ये आपका c प्लस ए हो गया। ये देखिए c प्लस ए, ऐसे लिख लीजिए c प्लस ए, और माइनस इसका इसमें, तो माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, तो माइनस क्या होगा b प्लस ए होगा ना, माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, और तोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस बी माइनस ए आपके यहाँ पर। तो 1 का b प्लस ए में करेंगे तो b प्लस ए माइनस पहले होता है, तो अब ब्रैकेट जब तोड़ लेंगे तो यही नहीं रहेगा माइनस बी माइनस ए, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या माइनस बी माइनस ए आपके यहाँ पर। और यह आपका देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस ए कट गया। अब आपके पास क्या आया b माइनस ए ये है, और c माइनस ए यह है, और c माइनस बी आपके यहाँ है। लेकिन रिजल्ट में तो a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए। देखिए c माइनस ए तो आ गया है, लेकिन यहाँ b माइनस है, यहाँ a माइनस बी चाहिए, यहाँ b माइनस सी चाहिए, यहाँ c माइनस बी चाहिए, यहाँ सॉरी b माइनस सी चाहिए, यहाँ क्या c माइनस बी। कैसे आएगा यह, यहाँ देखिए तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा a माइनस बी होगा कि नहीं होगा, क्यों अब माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस होगा माइनस, देखिए माइनस, और माइनस होगा क्या प्लस a माइनस बी। और यह तो इसको आप लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, यहाँ देखिए इसको लिख रहे हैं पहले c माइनस बी है, तो यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा जो माइनस होगा प्लस, अब प्लस होगा माइनस। ये देखिए यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए क्योंकि b माइनस सी चाहिए, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये c माइनस ए आपका पहले से है। अब यहाँ से ये देखिए तो बराबर ये लिख रहे हैं डेल्टा बराबर, ये लिख रहे हैं माइनस माइनस है, माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा प्लस होगा, तो क्या आएगा डेल्टा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या है a माइनस बी, ये क्या आया b माइनस सी, ये क्या आया c माइनस बी, c माइनस ए। और देखिए यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है, डेल्टा बराबर डेल्टा क्या माने हैं 1a², यही माने हैं, और बराबर आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, यानी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। इस ढंग से करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बता रहा हूँ
मूल लाइन पर ध्यान रखिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। आप सारे क्वेश्चंस को इस ढंग से जब बढ़ेंगे तो बहुत कुछ आसानी से आप काम करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या है, एक क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, यह है। और फिर है आपका एक रूप और है, दूसरा क्या है, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, इस रूप में आपको जो है यह प्रूफ करना है। एक रूप यह है, दूसरा रूप यह है। चलते हैं, देखा जाए कैसे प्रूफ होगा। मान लिया जो डिटर्मिनेंट है, मान लिया डेल्टा है, डेल्टा बराबर 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब हमको जो ये दिखाना है, कहीं बात नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रसार कर रहे हैं या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है प्रूफ करते हुए। देखिए, प्रॉपर्टीज लगाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के रूप में क्या लगाएं, देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट के प्रसार में या प्रूफ करने में जीरो की संख्या अगर बन जाए तो काम आपका आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी तरफ से क्या कुछ जीरो बना सकते हैं क्या? अगर जीरो बना लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर उसी तरह से प्रसार करेंगे तो आपका समय जाएगा, गलत कुछ साइन इधर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जीरो अगर बन सकता है तो जीरो बना डालिए, बन सकता है चाहे इधर से बनाइए इस रो का इस्तेमाल करते हुए, चाहे कॉलम का इस्तेमाल करते हुए बनाइए। तो मान लिया अगर हम कॉलम का इस्तेमाल करते हुए अगर इसको जीरो बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यानी क्या लिखेंगे, इसमें से इसमें घटाएं, ये देखिए, या पहले इस कॉलम को लीजिए। तो अगर इस कॉलम को अगर हम इसकी मदद लें तो देखिए यह तो जीरो नहीं होगा, लेकिन यह क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जितना जीरो मिल जाए उतना ले लीजिए ताकि काम आपका आसान हो जाए। तो हम अगर C3 यानी क्या लिखे यहाँ पर, इस रूप में लिखिए, यानी C1 माइनस, या ऐसे कर लीजिए जैसे करना है। अगर इसका इसकी मदद लें तो ये क्या होगा, इसका अगर मान लें C2 और C3 C1, तो अगर C2 को मदद लें C2 माइनस C1, तो देखिए C2 माइनस C1 लेंगे तो क्या होगा, यह जीरो, कुछ तो जीरो हुआ और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर C3 माइनस C1 ले लीजिए तो देखिए आपका क्या होगा, एक जीरो आपको फिर मिलेगा। तो आप किसी रूप से जीरो करना है, चाहे रो का इस्तेमाल करते जीरो कीजिए, यानी क्या है आपका R2 मान लीजिए माइनस R1, ये भी कर सकते हैं। फिर क्या करें, R3 माइनस R1, ये भी कर सकते हैं। तो जैसे मन करे, चाहे रो का इस्तेमाल करते हुए चाहे कॉलम का इस्तेमाल करते हुए जीरो कीजिए, पर्पज ये है। तो आपकी इच्छा है तो मान लिया अगर कॉलम का इस्तेमाल करना चाहें तो यहां क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 है, दूसरा कॉलम है तो क्या होगा, C2 इंप्लाई C2 माइनस C1। और फिर क्या कर सकते हैं, एंड C3 इंप्लाई C3 माइनस C1, ये हो गया, कर दीजिए अप्लाई। बराबर यहां देखिए 1 तो आपका रहेगा 1 प्लस ए 1 1 आपका हुआ। अब C2 माइनस C1, C2 माइनस 1 देखिए तो यह C2 है, 1 माइनस 1 माइनस ए, यानी यह 1 माइनस 1 प्लस ए है, तो 1 माइनस 1 माइनस ए, 1 से 1 कट गया, क्या है माइनस ए, आपका ए आ गया। और यह C2 माइनस C1, तो ये क्या आ जाएगा भैया
1 प्लस बी ये है, और -1 तो ये कट गया, क्या आया, बी आपका आ गया। ये लिख लीजिए आपका क्या, बी हो गया। और 1 का 1 में कटे, क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आइए अब C3 माइनस C1, 1 का C3 माइनस C1 क्या, 1, ये आपका क्या है, 1 माइनस आपका क्या है 1 प्लस ए, तो फिर वही आएगा 1 से 1 कटा, कितना आया, माइनस ए आ गया। फिर आइए यहां देखिए C3 माइनस C1 में 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हो गया। अब फिर C3 माइनस C1 में क्या है, 1 प्लस C माइनस 1, यानी 1 प्लस C माइनस 1, तो 1 से 1 कटा, क्या है, C आया आपका इस रूप में। तो जितना 0 मिल जाए आपका काम उतना जो है आसान हो जाता है। तो चलिए आपने इस रूप में लिखा, और इस यूज करते हुए मैंने बोला है ना कि आप रो का इस्तेमाल करते हुए भी आप 0 करके काम कर सकते हैं। तो हमने ये लिख लिया है। अब चलते हैं प्रसार अगर किया जाए तो देखिए पहले 1 प्लस ए है, अब क्या कीजिए, मैं लिखा 1 प्लस ए लिखा। अब इस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे ये पास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है। देखिए तो यह रो और यह कॉलम बचा यही ना, तो यह बचा तो क्या होगा, b इंटू सी, यानी सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट, b इंटू सी क्या हुआ, बी सी, और क्या हुआ 0 इंटू 0 आपका इस रूप में। फिर आइए प्लस के बाद बोले हैं माइनस आता है, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस से। अब क्या कीजिए, फिर इस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे पास हो रहा है। तो यानी यह रो गायब और यह कॉलम गायब। ये देखिए यह रो गायब, यह कॉलम गायब, बचा यही ना, क्या बचा 1 0 1 सी आपका यहां पर, और माइनस के बाद फिर प्लस, तो प्लस यानी क्या है, माइनस यहां पर, तो माइनस ए है। अब फिर क्या कीजिए, इस एलिमेंट्स के साथ जो रो जो कॉलम पास होता है उसको हटा दीजिए, यानी यह रो और यह कॉलम गायब हुआ। अब बचा क्या आपका, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए तो 1 इंटू सी है तो c माइनस 0 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए डायरेक्ट लिखिए c माइनस 0 आपका यहाँ पर कहें, अब तो आप समझ ही रहे हैं। और ये माइनस है, कैसे लिखा, ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यह गायब तो क्या 1 इंटू सी और माइनस 1 इंटू 0 0। और फिर क्या है, प्लस आता है तो ये माइनस है, तो माइनस से अब क्या कि इसके एलांग यह रो और यह कॉलम गायब, तो बचा यही ना, तो क्या होगा 1 इंटू 0 क्या हुआ 0, और यह माइनस 1 इंटू बी कितना हो माइनस बी आपका इस रूप में। अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए और सिंप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, ये देखिए 1 प्लस ए बी सी है, तो बी सी को तोड़िए तो यानी क्या बचा, ऐसे लिखिए 1 प्लस ए इंटू बी सी ये है, और ये क्या है प्लस ए सी हो गया, सी माइनस 0 यानी क्या है ए सी, और ये देखिए 0 है और माइनस माइनस प्लस ए प्लस क्या हुआ ए बी हो गया। तो इसको अगर लिखा जाए तोड़िए तो इसको तोड़िए तो क्या होगा, यह होगा बी सी का बी सी, अब प्लस क्या है ए बी सी, ये देखिए, और ये क्या है प्लस ए सी, ये क्या आया प्लस ए बी। देखिए तो बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, देखिए दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, यानी क्या है ए बी, देखिए टर्म दिखाई दे रहा है, बी सी दिखाई दे रहा है, सी ए यानी ए सी दिखाई दे रहा है, अब प्लस ए बी सी दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपका इस रूप में। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर अरेंज करना चाहें ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए अब प्लस ए बी आप लिख सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट आपका आ गया। अब दूसरा पार्ट कैसे होगा, इसी से कैसे, अगर यहां पर ए बी सी कॉमन ले लीजिए, तो ए बी सी कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब सबसे डिवाइड होता है, तो ए बी सी कॉमन लेंगे तो ए बी सी कॉमन क्या +1 हो गया। अब बी सी है तो ऐसे देखिए, जो कॉमन लेंगे ए बी सी तो क्या होता है ए बी सी से डिवाइड होगा, तो बी सी से बी सी कटेगा, क्या आएगा 1/a, और सी ए है तो सी ए अपान ए बी सी, तो यहाँ देखिए ए सी से ये सी ए कटा, क्या आया 1/b, और प्लस ए बी है तो देखिए ए बी यह है, डिवाइड होगा किससे, यानी कॉमन क्या ले ए बी सी, तो ए बी से ए बी कटा, क्या आया 1/c। और देखिए आपका दूसरा रिजल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इम्तहान के लिए।
तो इसको अच्छे से समझिए। और चलिए इक्का दुक्का क्वेश्चन और आपको बता दे और देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 1 1 1 1 1 प्लस x1 और 1 1 1 प्लस y इजिकल टू एक्स वाई। इसको सिद्ध करना है कि ये सार्डिक जो है एक्स वाई के बराबर होगा। कभी भी देखिए सार्डिक जब भी प्रूव करने के लिए, मान निकालने के लिए कहे तो देखिए जीरो कुछ हो सकता है क्या? पहला कोशिश कीजिए जीरो करने का, अगर दिखाई देता है तो जितना जीरो रहेगा उतना ही काम आपका आसान रहेगा। तो पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए यहां पर, प्रूफ गिवन डेल्टा बराबर क्या है? 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई आपका ही हो गया। मुझे सिद्ध करना एक्स वाई। अब देखिए जहां 1 1 1 दिखाई दे, अगर रो में दिखाई दे तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, और अगर कॉलम में दिखाई दे तो क्या है? यह R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। यह बिल्कुल इस पर आपको ध्यान देकर ही आगे बढ़ना है। तो रो में दिखाई दे तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, और कॉलम में दिखाई दे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। इस क्वेश्चन में दोनों हैं, आप चाहे रो का इस्तेमाल करके भी जीरो कर सकते हैं या कॉलम का इस्तेमाल, क्योंकि 1 1 1 रो में भी है 1 1 1 कॉलम में भी है। तो जो इच्छा कीजिए। तो आप अगर रो में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी अगर रो है तो क्या लिखेंगे? C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो लिख लीजिए क्या, यहां पर लिखेंगे यूजिंग, ये क्या हो जाएगा इसको जीरो, तो C2 इंप्लाई C2 माइनस C1 एंड C3 इंप्लाइज क्या होगा? C3 माइनस C1 आपका इस रूप में। और रो का चाहते तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, जो आपकी मर्जी हो कीजिए। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। पहले 1 1 1 ये तो हो गया, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 क्या हो भैया? जीरो। 1 प्लस एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस 1 कट के क्या आया? एक्स, ये आपका हो गया एक्स। 1 माइनस 1 क्या हो भैया जी? ये हो गया जीरो। फिर आइए C3 माइनस C1 1 माइनस 1 क्या हुआ? जीरो। फिर देखिए 1 माइनस 1 क्या हुआ? जीरो। और देखिए 1 प्लस वाई माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 करके क्या है? वाई आपका इस रूप में। अब इसका मान निकालना है। अब देखिए जीरो हो गया, हमको प्रसार उस रो या उस कॉलम के एलांग करना है जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। तो देखिए इस रो में जीरो की संख्या ज्यादा है तो इस रो के एलांग भाग जाइए, तो बराबर क्या होगा? 1। इसके एलांग यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो बचेगा क्या? यही बचा ना, x इंटू जीरो। ऐसे देखिए x इंटू जीरो, जीरो इंटू वाई, और प्लस के बाद क्या आता? माइनस, तो माइनस जीरो कुछ भी रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा ना। अब फिर क्या है? प्लस जीरो, फिर इसके अलावा कुछ भी रहेगा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसको कोई जरूरत नहीं है, ये सब क्या है? जीरो है। अब इसका मान आप जानते हैं, एक्स को वाई में कीजिए, एक्स वाई और माइनस जीरो इंटू जीरो कितना हो? जीरो, बराबर कितना है? एक्स वाई। देखिए आपका हो गया। कितना आसानी से आपने इसको प्रूव करके इस ढंग से निकाला आपने। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या है कि कोई एक डिटरमिनेंट सारणिक में हम कोई चीज दिया रहे आपका मान, उसमें हमको सॉल्व करते हुए कोई अननोन रहेगा, अज्ञात रहेगा, उसका मान निकालना है। और यानी यक्स अगर है सारणिक में तो यक्स का मान क्या होगा? डिटरमिनेंट सारणिक के रूप में है तो कैसे निकाला जाएगा वो बता दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
सॉल्व, जैसे क्वेश्चन है यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। सॉल्व क्या है, x प्लस 1 3 5 ये है। अब फिर है 2x प्लस 2 5 ये है। अब फिर है 2 3x प्लस 4 बराबर 0। सॉल्व करना है इसे। इस साइडिक का जो है यानी इस रूप में है, बराबर 0 दिया है, सॉल्व करना है। यानी क्या करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब मान कैसे निकलेगा इसे देखिए। कहा ना कि कुछ प्रॉपर्टी का खेल अगर दिमाग में आएगा तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ऐसे तो आप करते रह जाएंगे, बहुत कुछ उलझा हुआ दिखाई देगा, बड़ा कठिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर उलझकर फिर आप वहीं रुक जाएंगे, पेन आपको रुक जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के और देखिए कि प्रॉपर्टी कहीं कुछ क्या इस्तेमाल हो सकता है क्या। देखिए क्वेश्चन जब भी पेपर में रहता है तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए तो अगर हम क्या करें, इसमें अगर सबको एक जगह जोड़ दें, यानी एक कॉलम जैसे x प्लस 1 है, अगर हम क्या करें इसको भी इसी में जोड़ दें, इसको भी इसी में जोड़ दें, तो यहाँ देखिए तो x प्लस 1 है, ये क्या है प्लस 3 है और प्लस 5 है, तो 5 3 8 1 9 x प्लस 9 हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए। फिर यहाँ देखिए तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये क्या है 2 है, x प्लस 2 है, तो 2 2 4 अब 5 4 5 कितना हो 9, ये भी हो गया क्या x प्लस 9, ये देखिए फिर है। और यहाँ पे देखिए क्या 2 प्लस 3 यानी कितना है 3 2 9 5 और 4 5 4 9, यहाँ पे क्या है x प्लस 9। आपका यहाँ तीनों में क्या है x प्लस 9 दिख रहा है। जब तीनों जोड़ रहे हैं तो x प्लस 9 किसी कॉलम में दिखेगा, उसको बाहर कर लीजिए, रास्ता आपका आसान होने वाला है। तो क्या है, पहले जो है इसको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको हल के तौर पर देखिए यूजिंग क्या है C1, यानी इसी पर में लिख रहे हैं C1 में क्या करें C2 और C3 जोड़ दें, ऐसे समझिए C1 में C2 और C3 जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो क्या आपका आएगा इस ढंग से, ऐसे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जोड़िए तो ये आपका x प्लस अभी दिखाया ना 1 3 1 4 5 कितना हुआ 9, ये हो गया। फिर आपका क्या है, ये देखिए 2 है तो 2 2 2 4 5 कितना हुआ 9, x प्लस 9 हो गया, ये देखिए। अब फिर देखिए तो 3 2 5 4 9 कितना हुआ x प्लस 9, ये आपका हो गया इस ढंग से। और बाकी उतार लीजिए, क्योंकि जो बदलेगा C1 बदलेगा, C1 ये हो गया, बाकी उतार लीजिए क्या है 3x प्लस 2 3, ये क्या है 5, ये क्या है 5, ये क्या है x प्लस 4 बराबर 0 आपका इस रूप में। और यहां से आपका जो है इस ढंग से जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर जो है ये आपका हो गया है। अब ध्यान दीजिए तो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, क्या दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में देखिए सब एलिमेंट एक ही है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए तो देयरफॉर क्या होगा x प्लस 9, और यह आपके पास क्या आया यहां से 1 1 1, ये देखिए। और ये क्या है 3x प्लस 2, और ये क्या है 3, और यहां पर क्या है 5 और 5 और x प्लस 4 बराबर 0 आपका इस रूप में। देखिए आपका काम। और जब ये आ गया है, देखिए मुझे x का मान निकालना है तो एक मान तो यहाँ से निकल गया x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 9 यहाँ निकल गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ भी x का मान निकलेगा। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया है कि अगर कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे तो क्या लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, और अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे तो क्या लगाएंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो यहाँ कॉलम में है तो लिखिए क्या यूजिंग R2 इम्प्लाइज
R2 minus R1 and R3 implies R3 minus R1. R2 minus R1, R3 minus R1. तो therefore मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस 9 और यह आपका जो बदलेगा R2 पर R3 पर 1 उतार लीजिए. 1 क्या है? x प्लस 9, ये आपका x प्लस, सॉरी ये लिख रहे हैं ना, ये आपका है तो 1 उतार लीजिए. 1 आपका क्या है? 1 3 5, ये हो गया आपका 1. अब यहां देखिए R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हुआ? ये हो गया 0. ये देखिए, और R2 माइनस R1 यानी EX प्लस 2 माइनस 3 कितना हुआ? 2 माइनस 3 यानी क्या हुआ? EX माइनस 1 हो गया. और 5 माइनस 5 क्या हुआ? ये हो गया 0 आपका इस रूप में. यही R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0. 3 माइनस 3 क्या हुआ? देखिए 0. ये देखिए, और EX प्लस 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 यानी क्या होगा? EX माइनस 1 और बराबर 0 आपका इस रूप में. और देखिए कितना आसान दिख रहा है, 0 0 दिखाई दे रहा है. तो अब हम लोग प्रसार कर लेते हैं. और मैंने क्या बताया है? प्रसार उस रो या उस कॉलम के एलान कीजिए जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा हो. हम शपथ नहीं लिए हैं कि पहले रो के ऐलान करेंगे, हम उस रो या उस कॉलम के ऐलान करेंगे जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा हो. और यहाँ 0 देखिए इधर दिख रहा है इस कॉलम में, तो मैं इधर न जाकर इधर भाग चलेंगे. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर EX प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा? 1. अब इसके अलांग यह रो और यह कॉलम हटा दीजिए, तो यह रो और यह कॉलम हटा दीजिए. क्या आपके पास आया? EX माइनस 1 0, EX माइनस 1 ये आया. अब बाकी आ गया माइनस 0 इंटू समथिंग 0, फिर प्लस ऐसे माइनस 0 इंटू समथिंग 0 और प्लस 0 इंटू समथिंग 0 और बराबर. तो ये क्या हुआ? सब 0 हो गया. किसी भी 0 में किससे से मल्टीप्लाई करेंगे? 0. तो ये दोनों क्या हुआ? 0 हो गए और बराबर क्या है आपका यहाँ पर? 0 इस ढंग से. तो यहाँ से क्या है? देयरफॉर EX प्लस 9, अब क्या आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? EX माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या? 0 इंटू 0 क्या हुआ? 0. तो EX माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या है? 0. अरे भाई आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ऐसे आप लिखेंगे तो कोई जरूरत थोड़ी ना है. आप लिख लीजिए और बराबर क्या है? 0. और ये क्या है? EX प्लस 9 EX माइनस 1 का होल स्क्वायर 0. तो लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर EX माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, चाहे पहले लिख लीजिए. और फिर क्या आएगा? EX प्लस 9 बराबर 0 आपके यहाँ पर. तो EX माइनस 1 बराबर 0, तो यानी क्या है? एक कितनी बार है? 2 बार है. तो EX माइनस 1 बराबर 0 कितनी बार है? 2 बार आया है. तो आप लिख सकते हैं क्या? यानी EX का मान यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2 बार आया है. यानी EX क्या है? 1 और 1 आपके यहाँ से मिला, 2 बार आया. और एक मान तीसरा क्या है? EX बराबर माइनस 9 आपका यहाँ से मिला. तो यही तीनों मान मिले हैं. EX बराबर 1 1, EX 2 बार आया है और EX माइनस 9. यही जो है हल हुआ इस सारणिक का इस रूप में. तो तमाम क्वेश्चन हम लोग ने आज सारणिक पर लगाया और देखा कैसे कैसे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आसानी से लगा रहे हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम जो है किसी लीनियर इक्वेशन को सारणी के माध्यम से सॉल्व करते हैं. यानी उसमें जो है एक बहुत बड़ा एक रूल पढ़ेंगे, वह कहते हैं, वह क्या है? दैट इज कॉल्ड क्रेमर रूल. क्रेमर रूल क्या है? उसका हेल्प के उसके माध्यम से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वह सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.